नमस्कार। मैं डॉक्टर ममता, डीएवी शताब्दी कॉलेज फरीदाबाद। आज मैं बीए फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए रामचंद्र शुक्ल का निबंध लोभ और प्रीति लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों का विशेष आग्रह था क्योंकि रामचंद्र शुक्ल को उनके निबंधों को एक बार पढ़ना इतना आसान नहीं है। संस्कृत निशब्द, तत्सम शब्दों की भरमार और कठिन शब्दों के साथ उनके निबंध होते हैं, तो बार बार पढ़ने से आसान हो जाता है। लोभ और प्रीति निबंध रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 और भाग 2 है। भाग 1 से ये लिया गया है और पहली बार ये नागरी प्रचारणी पत्रिका में प्रकाशित हुई। इस निबंध में रामचंद्र शुक्ल ने बहुत अच्छे तरीके से लोभ की बारीकियां, लोभ क्या है, प्रेम क्या है, प्रीति क्या है, सभी पे बड़े अच्छे से प्रकाश डाला है। तो लोभ शब्द के विषय में रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि संस्कृत के लुभ धातु से लोभ शब्द लिया गया है। अंग्रेजी में लव कहते हैं, सबको पता है। सेक्शन के लुफु, लैटिन के लुबेट के नाम से भी यह जाना जाता है। साधारण बोलचाल में लोभ किसी वस्तु के प्रति ललक सामान्य हो गया। कोई अच्छी वस्तु दिखी और उसे पाने के लिए दौड़ पड़े, ये लोभ है। कोई भी चीज हमें अच्छा लगा, कोई कार, मोबाइल, घर, कुछ भी अच्छा लगा, हम दौड़ पड़े, ये लोभ है। लेकिन प्रेम क्या होता है? वो विशेष होता है। किसी भी चीज के लिए हम दौड़ते नहीं हैं। प्रेम किसी से होता है तो कोई खास व्यक्ति होता है, उसी से प्रेम हो सकता है। हर किसी के साथ अगर हम आकर्षित हो रहे हैं तो फिर वो प्रेम नहीं है, वो व्याभिचार कहलाएगा। प्रेम किसी विशेष व्यक्ति के प्रति जो ललक या चाहत होती है, उस खास पसंद के आगे चांद सा मुखड़ा भी फीका नजर आएगा, क्योंकि उसका सैयारा कोई और है, उसका अपनी पसंद कोई और है। उस खास पसंद के आगे दुनिया के कोई भी सुंदर व्यक्तित्व आ जाए, वो फीका ही नजर आएगा। वो प्रेम है। अब इसके लिए एक उदाहरण रामचंद्र शुक्ल देते हैं पौराणिक कथा के माध्यम से कि विश्वामित्र को वशिष्ठ मुनि की गाय पसंद आ गई। एक बार की बात है। अब वो वशिष्ठ मुनि विश्वामित्र को वशिष्ठ मुनि की गाय पसंद आई और विश्वामित्र उस गाय के बदले सैकड़ों गाय देना चाह रहे थे। लेकिन वशिष्ठ मुनि भी कम नहीं थे, वो जिद पे थे कि नहीं, ये मेरी गाय अच्छी है, इसको मैं नहीं दूंगा। यानी एक गाय वशिष्ठ मुनि को भी पसंद आई, विश्वामित्र जी को भी पसंद आई, तो सामान्य बात है, इसे सामान्य लोभ कहेंगे। अब लोभ को रामचंद्र शुक्ल 2 भागों में बांट दिए, जिसकी हमने चर्चा कर ली, सामान्य और विशेष। किसी भी व्यक्ति के प्रति जो चाहत है, वस्तु के प्रति जो चाहत है, वो लोभ है। और किसी विशेष व्यक्ति के प्रति जो चाहत है, ललक है, लालसा है, वो प्रेम कहलाता है या प्रीति कहलाता है। जैसे इसका उदाहरण स्वयं रामचंद्र शुक्ल बड़े ही अच्छे से देते हैं, जो एकदम समझ में आ जाने वाला है। अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा घर, अच्छा कार, अच्छा मोबाइल, ठीक है, किसको अच्छी नहीं लगती? ये हम लोभ नहीं कहेंगे, या सामान्य लोभ की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि जो चीज सबको पसंद आ रही है, ठीक है, वो एक सामान्य कहलाएगा कि हर किसी को पसंद, को नहीं चाहता अच्छा मोबाइल मिले, अच्छी कार मिले, तो ये सामान्य लोभ है। ऐसे लोभी की निंदा नहीं होती। पुराने जमाने में क्या होता था कि वस्तुओं के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली थी। पुराने ज़माने में मैंने भी देखा है कि पहले, अब मैं जो गांव वाला एरिया में जाओ तो वहाँ कोई दुकान से सामान लेना है तो चावल, गेहूं, धान आदि के बदले ज़रूरत के सामान जो लिया जा सकता था, साबुन, सर्फ, राशन के सामान, तेल, पानी, जो भी है लिया जाता था, वो वस्तु विनिमय प्रणाली थी कि हमने धान, चावल, गेहूं, जो खेत से अनाज हुआ उसको दिए और दुकान से वो सामान ले लिए। बाद में उसकी जगह रुपया पैसा ने ले लिया, मुद्रा ने ले लिया। अब रुपया दे के हम जो भी सामान लेना है वो हम सामान लेते हैं। लेकिन आज के टाइम में हम देखते हैं कि मुद्रा की जगह क्या हो गया? ऑनलाइन, पेटीएम, ठीक है, तो ये जगह धीरे धीरे लेते जा रहा है। तो शुक्ल जी बड़ा ही करारा व्यंग करते हुए कहते हैं
कि नए व्यापारिक युग के आगमन के प्रभाव से पैसे से सम्मान की प्राप्ति हो रही है, विद्या की प्राप्ति और न्याय की प्राप्ति हो रही है। यानी कि राजधर्म, आचार्य धर्म और वीर धर्म सब सोने के पानी चढ़ गया, सब पे, सब टका धर्म हो गए हैं और लक्ष्मी जी की मूर्ति धातुमय हो गई है। उपासक सब पत्थर के हो गए हैं। आज भक्ति भी पैसों पे हो गई है। हम देखते हैं कि कहीं भी हम दर्शन के लिए जाते हैं, आप किसी भी धर्म स्थल पे जाइए तो वहाँ वीआईपी दर्शन होता है। तो क्या हो गया है कि आज धातु, लक्ष्मी जी की मूर्ति भी धातुमयी हो गई है। उनकी शक्ति नहीं, उनके मतलब धातु से हम तोले जा रहे हैं। उपासक सब आज क्या हो गए हैं, उपासक पत्थर के हो गए हैं। वो भावना, आज भावनाएं कम हो रही है। आज हम लोग संवेदनहीन होते जा रहे हैं, जो हमारे लिए, हमारी जो भारतीय संस्कृति की पहचान है उसके लिए ये ठीक नहीं है। अब धन की चाहत का वर्गीकरण करते हैं। इससे पहले धन की चाहत का वर्गीकरण, धन की चाहत के वर्गीकरण में सब कुछ, ज़्यादातर लोग धन के पीछे भागे जा रहा है। वो गाना ऐसे ही नहीं प्रसिद्ध है, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो रुपया जरूरी है, पैसा जरूरी है, लेकिन एक हद तक। धन की चाहत के वर्गीकरण में चार भाग में इसे बांट दिया गया है। पहला है घोर कष्ट निवारण, दूसरा है अधिक सुख की प्राप्ति के लिए हम धन इकट्ठा करते हैं, तीसरा है कष्ट की आशंका के लिए कि भविष्य में कष्ट न हो, और चौथा है बिना किसी उद्देश्य के। तो पहली कैटेगरी की हम बात करते हैं, घोर कष्ट निवारण। रोटी, कपड़ा और मकान के लिए हम धन इकट्ठा करते हैं, तो ये तो अच्छी बात है, ये गलत नहीं है। रोटी, कपड़ा और मकान के लिए हर कोई धन इकट्ठा करता है, ये होगा तभी तो हम चल पाएंगे, जीवन चल पाएगा। और दूसरी कैटेगरी, इस कैटेगरी की निंदा नहीं की जाती, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान के लिए हर कोई धन इकट्ठा करता है। दूसरी कैटेगरी है अधिक सुख की प्राप्ति। अब इस कैटेगरी से थोड़ा और अधिक धन की हम लालसा में आ जाते हैं, अधिक सुख की प्राप्ति के लिए, क्योंकि इच्छाएं तो अनंत है। अब ये 3 चीज मिल जाएगा, उसके आगे हम और चाहेंगे और चाहेंगे। इच्छाएं तो अनंत होती है और हमारा जो है ना, सुख की खोज में हम और जो है ना, धन की प्राप्ति चाहने लगते हैं। तो इससे इस कैटेगरी में थोड़ा लोभ बढ़ जाता है। अब तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं, कष्ट की आशंका। हमें कष्ट की आशंका, हमें लगता है कि भविष्य में कोई कष्ट न हो, हम पे दुख ना आए, तो इसके लिए हम और ज़्यादा धन इकट्ठा करने लगते हैं। इस स्टेप से आगे और इससे आगे इस पे आ जाते हैं। तो इस कष्ट की आशंका वाले व्यक्ति असंतोषी होते हैं, अधीर होते हैं। वो पूरे टाइम धन इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। उनके पास धन आ भी जाता है तो उस धन की अनुभूति नहीं करते हैं, उस धन को जीते नहीं हैं, और ज़्यादा कमाने के लिए अपना समय चला जाता है, उस धन को, उस सुख का अनुभव नहीं कर पाते। और एक चौथी कैटेगरी है, वो बिना किसी उद्देश्य के, निरुद्देश्य धन इकट्ठा करते जाते हैं। उनको पता नहीं है, और धन, अच्छी गाड़ियाँ, अच्छा घर, इसके बाद भी धन धन माने इतना करते जाते हैं। उनको ये नहीं कि ये धन को भोगेंगे कब, एक दिन तो चले जाना है। तो ऐसे व्यक्ति धन जो प्राप्त हो गया उस सुख का भी अनुभूति नहीं करते हैं और बिना किसी उद्देश्य के धन इकट्ठा करते। ऐसे व्यक्ति किसी के लिए उस धन का खर्च भी नहीं करते हैं, किसी के लिए जीते भी नहीं हैं। तो पक्के लोभी लक्ष्य भ्रष्ट नहीं होते, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। यहाँ भी एक गहरी बात बताते हैं कि पक्के लोभी व्यक्ति जो होते हैं वो लक्ष्य भ्रष्ट नहीं होते, वो कच्चे हो जाते हैं। इसका उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि एक कहानी है कि एक समय में एक काजी के पास 2 स्त्रियां लड़ते हुए आई, एक बच्चे को साथ में लेके कि मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। दोनों आपस में लड़ रही थी कि मेरा है, दोनों उस बच्चे पे दावा कर रही थी कि मेरा बच्चा है। काजी ने एक उपाय सोची और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अभी इस बच्चे को 2 टुकड़ा कर देते हैं और दोनों को दे देते हैं।
तो एक स्त्री ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, ये बच्चा उसी को दे दो। तो इस तरीके से वो बच्चा जो है पता चल गया कि असली माँ कौन है। तो इस तरीके से जो है हम लोभ को देख सकते हैं। शुक्ल जी के हवाले से अब हम बात करेंगे प्रीति का और प्रेम का। लोभ का हमने जान लिया कि लोभ क्या है, लोभ सामान्य होता है लोभ, और लोभ की भी कई कैटेगरी यहाँ पे मैंने बता दिया। अब हम प्रीति की बात करेंगे। प्रीति अर्थात प्रेम। प्रेम क्या है, प्रेम के कितने प्रकार है, एकनिष्ठ प्रेम क्या है, सात्विक प्रेम क्या है, ठीक है। तो इसमें प्रेम को हम देखते हैं तो शुक्ल जी के हवाले से, जब एक प्राणी या व्यक्ति के प्रति दूसरे प्राणी के लोभ का प्रसंग सामने आता है, जिसे प्रीति या प्रेम कहते हैं। प्रेम की पहली सीढ़ी परिचय है। परिचय ही प्रेम का प्रवर्तक है। सबसे पहले हमें किसी से प्रेम होता है तो पहले परिचय हम जानना जरूरी है। किसी से जब किसी का प्रेम होगा तो हम चाहेंगे कि उस प्रिय के मन में मेरे प्रति क्या रुझान है, वो क्या चाहता है, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि उधर से क्या है, तब तक प्रेम आगे नहीं बढ़ पाता है। तो इसके लिए भी रामचंद्र शुक्ल ने दो भागों में बांटा है। प्रेम जो है एकांतिक प्रेम और लोक जीवन के बीच प्रेम, जिसे लोकबद्ध प्रेम कहा गया है। एकांतिक प्रेम और लोकबद्ध के जीवन के प्रेम को भी आसान शब्दों में हम एक तरफा प्रेम और दो तरफा प्रेम कह सकते हैं, ठीक है। अब जो एकांतिक प्रेम है वो प्रेम क्या है? एकांतिक प्रेम यानी एक तरफा प्रेम। इसमें एक प्रिय अपने जिस नायक से प्रेम करता है वो बस चाहेगा कि उसका प्रेम किसी और के साथ न हो। वो संसार से कटकर छिपकर अपने प्रेम को रखना चाहता है, प्रेम को बंधन में कैद रखता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि एक तरफा प्रेम है, अगला उससे प्रेम नहीं कर रहा है, तो उसके प्रेम पाने के लिए वो दया करुणा का भी नाटक करता है, या नाटक नहीं कह सकते, दया करुणा के द्वारा उसके दिल को, उसके प्रेम को जीतना चाहता है। हम देखे हैं कि ज़्यादातर उर्दू फारसी के शायरों ने ये लिखा है, उसमें प्रेम की परिभाषा में पहले देखते हैं कि यार के कुछ प्रेमी जो है जीते जी यार के कुचे में अपनी कब्र बनवाते हैं। उर्दू फारसी के शायरी में क्या है कि प्रेमी जीते जी अपनी यार के कुचे में अपनी कब्र बनवाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि उसके प्रिय को उसके प्रति दया आएगी और वो उससे हो सकता है कि दया और करुणा के कारण प्रेम कर बैठे। और इसी का और विस्तार रूप में रामचंद्र शुक्ल जी आगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास है दुर्गेश नंदिनी में एक दिखाते हैं कि एक पात्र आयशा है जो जगत सिंह से प्रेम कर रही है, और जगत सिंह जो है वो तिलोत्तमा से प्रेम करते हैं। अब आयशा तो जगत सिंह से ऐसे प्रेम कर रही है, उस प्रेम के लिए उस हद तक गुजर जाती है कि जगत सिंह और तिलोत्तमा का विवाह करा डालती है। उसके मन में वो प्रेम अब सात्विक हो जाता है, उस प्रेमी के लिए जीने मरने का सवाल हो जाता है। वो चाहती है कि जो है जगत सिंह जहाँ रहे, जिसके साथ रहे, जैसे भी रहे, खुश रहे। तो एक प्रेम की ये भी पराकाष्ठा है कि अगर हम जिससे प्रेम कर रहे हैं और वो व्यक्ति आपसे नहीं कर रहा है, तो अगर आप उसे सच्चा प्रेम करते हो तो हर हाल में उसे आप पाना नहीं बल्कि त्याग उसके लिए कर सकते हो, उसको हर हाल में खुश देखना चाहते हो। यहाँ तक कि ईश्वर से प्रे भी किया जाता है कि हर हाल में मेरा प्रेमी जिस तरीके से हो खुश हो। तो इस तरीके से उन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने ये प्रेम की परिभाषा दी है। और जो यहीं पे ये प्रेम बड़ा एक तरफा प्रेम कष्टदायक होता है, और दूसरा व्यक्ति अगर अपमान करता है तो भी अगर सच्चा प्रेम है तो चलते रहता है। अब इसी का एक उदाहरण ठाकुर ठसक जो है, ठाकुर जो है उनके कहीं कहीं उपाधि ठसक से भी दी जाती है।
तो उन्होंने, क्योंकि जो भी बात होती है ठाकुर की कविताओं में खरी खरी देखी जाती है, बनावटीपन नहीं होता है। रीतिकाल के बड़े ही प्रसिद्ध कवि ठाकुर हैं। तो उनकी जो है ठाकुर प्रेम पे क्या लिखते हैं, तो ये भी मैंने तैयार किया है ताकि और अच्छे से समझा जाए। एक्चुअली ये 26 पेज का निबंध है, इसको छोटे से मैं की हूँ ताकि बच्चों को अच्छे से समझा पाऊँ। तो ये वे लिखते हैं कि वा निर्मोहिनी रूप की राशि जऊ उर हेतु न ठानती है हो, बार ही बार बिलो की घड़ी घड़ी सूरति तो पहचानती है हो, ठाकुर या मन को परतीति है जो पै स्नेह न मानती है हो, आवत है नित मेरे लिए इतनो तो विशेष को जानती है हो। बहुत ही गहरी प्रेम की परिभाषा इसमें रामचंद्र शुक्ल ने ठाकुर के माध्यम से दिलवाई है। वे कहते हैं कि ठाकुर कहते हैं कि जो प्रेमिका है वो रूपवती है और बड़ी निर्मोही है, वो प्रेम तो कर रही है लेकिन अपने हृदय से जरा भी प्रतीत नहीं होने देती है कि वो नायक से प्रेम कर रही है। अपने प्रेम को अपने अंदर रखती, इजहार नहीं करने देती। बार ही बार बिलो की घड़ी घड़ी, और बार बार बिलो यानी देख रही है, घड़ी घड़ी बार बार देख रही है। सूरती सो पहचानती, सूरत को भी पहचान रही है। ठाकुर या मन को परितीति, ठाकुर को विश्वास है, प्रतीत हो रहा है। जो पे स्नेह को मानती, ने स्नेह नहीं करती है, अगर ये स्नेह करती तो प्रेम का इजहार करती। आवत है नित मेरे लिए इतनो तो विशेष के जानती है हो, वो आती तो मेरे लिए है, इतना तो पता है विशेषकर मेरे लिए, लेकिन वो बोल नहीं पाती है। तो कहीं कहीं स्थिति परिस्थिति देख के प्रेम को संकुचित भी होना पड़ता है। अब जो है आगे रामचंद्र शुक्ल ही बड़े अच्छी लगी मुझे ये लाइन। जो है इन्होंने प्रेम की विलक्षणता, इसके लिए शब्द उन्होंने मनस्तत्व शब्द का प्रयोग किया है। तो ये प्रेम की परिभाषा में रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में कहते हैं, प्रेम का पूर्ण विकास तभी होता है जब दो हृदय, प्रेम का पूर्ण विकास तभी होता है जब दो हृदय एक दूसरे की ओर क्रमशः खींचते हुए मिल जाते हैं। इस अंतरयोग के बिना प्रेम की सफलता नहीं मानी जा सकती। अतः प्रिय को अपने मन की सूचना देना पड़ता है। और इस प्रवृत्ति के जो है ना मूल में कई सारी बातें दिखाई देती है कि जब प्रेम हो तो सबसे पहले प्रेम का सानिध्य, एक दूसरे का आकर्षण, और पता चल जाए कि हाँ उधर से भी प्रेम है, तो फिर प्रेम की सीढ़ी आगे बढ़ती है। अब इसमें और हम विस्तार लेते हैं। तो दूसरा जो प्रेम है लोक जीवन के बीच लोकबद्ध प्रेम, तो लोकबद्ध प्रेम को रामचंद्र शुक्ल जी आदर्श प्रेम कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ प्रेम कहते हैं। और ये प्रेम का दूसरा नाम त्याग है, समर्पण है। इसी प्रेम में जो है एक दूसरे का साहचर्य होता है। भले वो प्रेम बाद में पति पत्नी के रूप में हो जाए, लेकिन शुरू में जो प्रेम होता है वो परिचय से आगे बढ़ा, एक दूसरे को जाने और एक दूसरे के प्रति निष्ठावान रहते हैं, समर्पित रहते हैं, त्याग करते हैं, सामंजस्य करते हैं, वो उसी प्रेम को हम श्रेष्ठ मानेंगे। तो जो वास्तविक प्रेम है वो एक दूजे के लिए है, और जो मन क्रम वचन से ताउम्र निभाने का जो है ना वादा किया जाता है, तुम्हारे सिवा कुछ न चाहत करेंगे। तो ये ऐसी जो है ना, जो बहुत सारे प्रेम पे गाने आए हैं तो ऐसे नहीं बना है, उन गाने में भी बहुत अच्छा संदेश होता है। वो तो अपना अपना नजरिया है कि किस अर्थ में हमें लेना होता है। यही आगे जो है इसी में प्रेम का विस्तार करते हुए अगर आज के युवा पीढ़ी के लिए जो मैं बोलूं तो जो है ये गाना प्रेम के विस्तार पे है और बड़ा अच्छा लगता है। रामचंद्र शुक्ल की ये प्रेम के निबंध से भी बड़ा मैच हो रहा है। तो इसको हम सही दृष्टिकोण से देखेंगे कि तू हौसला है, तू है इरादा, आधी मैं तुझ में मुझ में तू आधा, टूटे न मैं भी
टूटे ना तुम भी, मैं तेरा सपना तू मेरा वादा। सच में अगर एक दूसरे के प्रति जो प्रेमी है शक्ति बन के आए, सहारा बन के आए, एक दूसरे के प्रति वफादारी वादा रहे, तो ये प्रेम ताउम्र प्रेम ही बना रहेगा। चाहे वो पति पत्नी जो है ना वो भी एक अच्छे प्रेमी प्रेमिका हो सकते हैं। अब जो है यही प्रेम आगे विस्तार लेते हुए अब हिंदी साहित्य के आदि काल में अगर हम जाते हैं तो वहाँ हमेशा स्त्री केंद्र में रही है। पहले आदि काल हो या भक्ति काल हो या रीति काल हो, स्त्री के लिए जो है युद्ध और लड़ाई हुआ है स्त्री प्रेम के लिए। तो शुक्ल जी कहते हैं कि यही प्रेम जो है आगे जाके भक्ति और देश प्रेम में बदल जाता है। ईश्वर के प्रति भक्ति देखिए, राधा कृष्ण का भी प्रेम गोपियों ने, राधा कृष्ण का प्रेम जग जाहिर है, और गोपियां भी कृष्ण से प्रेम करती थी। कृष्ण राजकाजवश कुछ समय के लिए जब चले गए थे, गोपियां कैसे उनके प्रेम में बेचैन है। कृष्ण सूरदास के भ्रमर गीत में देखते हैं कि कृष्ण माधव को उद्धव को भेजते हैं गोपियों को संदेश देने के लिए, लेकिन गोपियां भी जिद पे अड़ी है और खरी खोटी सुना के उद्धव को उल्टे भेज देती है कि जाओ, हमारा मन तो एक ही था जो श्री कृष्ण को हम दे दिए, अब किस मन को समझाने के लिए कृष्ण हमें हमारे पास तुम्हें भेजे हैं। तो इस तरीके से जो है ना भ्रमर गीत की जो गोपियां है बड़ी चतुर है और कहीं कहीं भोली भाली भी नजर आती हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्रेम कैसे भक्ति में बदल जाता है। राम को हम लेते हैं तो श्री राम जी भी प्रेम धर्म निभाए हैं, और ये प्रेम धर्म जब लोक व्यापक हो जाती है, कल्याणकारी हो जाती है, समन्वयकारी हो जाती है, तो ये सबके लिए पूजनीय हो जाती है। श्री राम के चरित्र को देखते हैं, वो पत्नी सीता के प्रति, भाई लक्ष्मण के प्रति, पिता एक अच्छे जो है ना पिता दशरथ के प्रति, माता कौशल्या के प्रति उनका प्रेम देखते ही बनता है, और उनके इस आदर्श को हम सभी भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं अपनाने की कोशिश करते हैं। अब जो है देश प्रेम की अब हम बात करते हैं, तो देश प्रेम को रामचंद्र शुक्ल जी ने बड़े अच्छे से समझाया है। वे कहते हैं कि घर का प्रेम, जो एक घर में अगर अच्छा वातावरण है, प्रेम है, तो घर का प्रेम फिर पूर्व का प्रेम हो जाता है। पूर्व माने जो है अपना गांव समाज, ठीक है, और यही प्रेम आगे बढ़ के देश प्रेम और बाद में विश्व प्रेम बन जाता है। कवि रसखान तो कृष्ण के लाठी और कंबल पर तीनों लोगों के राज छोड़ने को तैयार हैं। रसखान कवि की ये लाइनें बड़ी प्रसिद्ध है। इन आँखों को ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारने को, जो है ना आगे कहते हैं कि नैनन हो रसखान जबे ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कि इन आँखों को पता नहीं कब ब्रज के वन बाग और तालाब को देखने का मौका मिलेगा। देश प्रेम भी परिचय और सानिध्य से आगे बढ़ता है। किसी देश से अगर आप अपने देश से प्रेम करते हो तो देश के अतीत को जानो, देश के भूगोल को जानो, इतिहास को जानो, और यहाँ के राम को जानो, कृष्ण को जानो, अर्जुन को जानो, यहाँ के जो ग्रंथ है रामायण महाभारत और भी पौराणिक जो ग्रंथ है, वेद है, उपनिषद है आदि को जब हम जानेंगे, तब यहाँ के धरती, आसमान, पेड़ पौधा, झील, झरना, चिड़िया, पक्षी, नदी, तालाब आदि से प्रेम हो सकता है। जब हम अपने देश के सानिध्य को समझेंगे, देश में रहेंगे, जानेंगे, सब कुछ को अच्छे से समझेंगे, तब हम विदेश में होके भी अपने देश के, अपनी मिट्टी के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए हमारी आंखें नम हो जाएगी। तो इस तरीके से देश प्रेम जो है ना अनुभूति से समझा जा सकता है। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि प्रेम में डूबने पे, प्रेम की अनुभूति से ही हम प्रेम को समझ सकते हैं। तो जिस स्थान पर
बहुत दिन ठहर कर हम रह गए और जब उसे छोड़ते हैं तो वहाँ के जीव जंतु, गाय भैंस, जगह, पगडंडी, खेत खलिहान सब हमें याद आता है। ये होता है प्रेम। और इस तरीके से मुझे लग रहा है कि मैंने आप सभी को बड़े अच्छे से लोभ क्या है, प्रीति क्या है, दोनों की कैटेगरी क्या है, लालच क्या है, अच्छे से बता दिया। और इस तरीके से जो एक एक बिंदु का आपने अच्छे से समझा। लेकिन इस प्रेम के टॉपिक को केवल किताबी माध्यम से नहीं, हमें जीवन में भी अपनाना है कि सच्चा प्रेम जो होता है वो त्याग का दूसरा नाम प्रेम है। प्रेम में एक निष्ठता होनी चाहिए, सामंजस्य की भावना होनी चाहिए, त्याग होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। प्रेम अनुकूल होता नहीं, अनुकूल बनाया जाता है। तो ये जीवन की परीक्षा के लिए भी जरूरी है कि हमें प्रेम क्या है। प्रेम पे बोधा रीतिकाल के कवि हैं, वो कहते हैं कि तलवार के धार पे चलने के समान प्रेम है। कबीर दास कहते हैं कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यानी कि प्रेम, विद्वान व्यक्ति ही प्रेम की परिभाषा को समझ सकता है। तो ये शब्द चर्चा के विषय है और ये जानना चाहिए, ठीक है। प्रेम के अलग अलग पैमाना होता है। माँ बेटे का प्रेम, टीचर और विद्यार्थी का प्रेम, ठीक है, नायक और नायिका का प्रेम। तो इस तरीके से ये आज मैंने आपको अच्छे से ये टॉपिक करा दिया है। और जो है इसके अलावे भी आपको टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उसमें और भी बारीकियाँ जो रहती है उसको अच्छे से आप जान पाएंगे। तो इस जो है ना निबंध को एक बार अच्छे से किताब में पढ़िए। तो आज इतना ही, इजाज़त दीजिए। फिर अगले टॉपिक के साथ मैं उपस्थित होंगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद।